क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये चीज़ क्या है, कहीं क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं कर देगी सरकार। आपके ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पर इन सवालों के जवाब सिर्फ आपको 5 टॉपिकों के अंदर, या आप सोचे कि आपको 5 वीडियो के जो सवाल हैं वो 5 पिक में ही सॉल्व हो जाएंगे आपके जो सवाल है। पहला टॉपिक है मनी वर्सेस करेंसी। पहले आप करेंसी को एक मनी समझते हैं। जैसे आपके पास अब 500 का नोट है, 500 का नोट गवर्नमेंट ने छापा है। 500 के नोट अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो उसे जीरो भी बना सकती है, जैसे 2016 में उन्होंने नोटबंदी करी थी वैसे। पर मनी को वो जीरो नहीं कर सकती या उसे कम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। वो एक तरीके से फिक्स है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, वो एक फिक्स है कि वो एक सिक्का है या फिर वो एक कुछ मूर्ति है या आभूषण है। वो अपने हिसाब से ही यूज होते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं हम उन्हें। कोई भी देश हो, देश विदेश कहीं पे भी आप ले जाकर उसे यूज करेंगे तो वो आपको उतनी ही मनी देगा जितनी की उसकी वैल्यू होगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कम है वहाँ पर ज़्यादा है। सोना हमेशा एक फिक्स रिसोर्सेज है अपने पास, उसे हम कहीं पर भी ले जाकर यूज कर सकते हैं। पर अगर जैसे नोट है तो उसे गवर्नमेंट कभी भी गिरा सकती है और कभी भी उठा सकती है। अगर वो ज़्यादा नोट बनाएगी तो उसकी नोट की वैल्यू गिर जाएगी, वहीं अगर नोट अगर कम होंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। पर वो गवर्नमेंट के ऊपर है। पर मनी में एक सिस्टम रहता है कि वो हमेशा फिक्स होता है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट रुपए छापती है वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। उसमें गवर्नमेंट चाहे तो ज़्यादा नोट छाप कर इन्फ्लेशन बढ़ा सकती, मतलब महंगाई बढ़ा सकती है। और वो जब कम नोट छपेंगे तो महंगाई समतल रहेगी, मतलब बराबर रहेगी। वहीं अगर हम डिसेंट्रलाइज को समझें तो बिटकॉइन एक फिक्स है। बिटकॉइन एक फिक्स है, जैसे वो 21 मिलियन है, 21 मिलियन से वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, उसके पैसे ही बढ़ सकते हैं। बिटकॉइन उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। जैसे आप गोल्ड मान लीजिए, गोल्ड के अंदर भी यही है कि गोल्ड भी ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, गोल्ड एक फिक्स इनकम है। आप देखिए चाइना में आप गूगल करेंगे तो चाइना ने एक बार अपनी करेंसी को गिरा दिया था। उससे फ़र्क पड़ा यूएस मार्केट पर, और यूएस मार्केट का सारा शेयर, मतलब लगभग शेयर गिर चुके थे। ये होता है सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज में किसी भी चीज़ को बढ़ाया नहीं जा सकता, वो एक फिक्स है। अब चलते हैं थर्ड पर। और उससे पहले मैं बता दूं, जैसे आप सोचते हैं कि कई कॉइन बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप डोज कॉइन को एलोन मस्क कोऑपरेट करते हैं। वो जब चाहें तब डोज कॉइन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि वो बिग बुल है। और अभी क्रिप्टो मार्केट थोड़ा छोटा है और स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो अभी जो बिटकॉइन का मार्केट है वो अभी छोटा है और स्टॉक मार्केट का बड़ा है। पर इस टाइम स्टॉक्स गिरने की वजह से क्रिप्टो की तरफ बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और बिटकॉइन में भी बहुत पैसा बना रहे हैं। थर्ड कंसेप्ट है फैट करेंसी। फैट करेंसी को लोग कहते हैं फेक करेंसी, मतलब ये एक फेक करेंसी है। पर फेक करेंसी तो रुपया भी है, डॉलर भी है, यूरो भी है, ये सब फेक करेंसी के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नोट छापती रहती है, बहुत ज़्यादा नोट छाप लेती है। इससे इन्फ्लेशन मार्केट है वो नीचे की तरफ गिरता रहता है अगर हम ज़्यादा नोट छापते हैं तो। आपको पता होगा जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहाँ उन्होंने ज़्यादा नोट छाप लिए थे, इसकी वजह से उनका मार्केट एकदम डाउन हो गया। इसमें क्या होता है, पहले जो गवर्नमेंट थी वो एसेट्स, गोल्ड जितना उनके पास होता था उस हिसाब से ही वो करेंसी छापती थी। पर आजकल बिना एसेट्स और बिना गोल्ड के ही गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना
नोट छाप सकती है। आपको पता होगा कि कोरोना के बाद में भारत ने बहुत सारे नोट छाप लिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गवर्नमेंट ने कितने नोट छापे हैं। वहीं अगर यूएस की मार्केट को देखें, 3.3 बिलियन डॉलर 2020 से 25 तक छाप चुकी है। इतने सारे नोट छप चुके हैं यूएस मार्केट के। जैसे दूसरी कंट्रियों के साथ हुआ है वैसा हमारी कंट्री के साथ हो, ऐसा कभी ना हो। फिर भी अगर आप चाहें तो अपने जो पैसे होते हैं उनको आप चांदी, सोना या कुछ ज़मीन खरीद कर भी उसे सेव कर सकते हैं, जिससे अगर मार्केट गिरती भी है तो आपके पैसों को कुछ नहीं होगा, आपका पैसा ऐसे की ऐसे बना रहेगा। फोर्थ कंसेप्ट में डिजिटल करेंसी वर्सेज फिजिकल करेंसी। जो डिजिटल करेंसी होती है उसके अंदर हमें पता हो तो पहले फ़ोन पे, पेटीएम, फ़ोन पे में जो वॉलेट होता था उसमें लोग पैसे नहीं डालते थे क्योंकि वो डरते थे कहीं ये चला गया तो मेरे पैसे डूब गए। तो लोगों को पहले भरोसा था फिजिकल करेंसी पर, और आज भी अगर देखें पुराने लोगों को तो हमें फिजिकल करेंसी पर ही उनको विश्वास होता है। पर वहीं अगर हम देखें तो एक बार की इंसिडेंट्स बताऊं मैं आपको कि एक जो औरत थी अपने पति के पैसे चुरा चुरा कर रखती रहती थी, वो अलमारी में छिपाती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि उसने बहुत सारे पैसे रख लिए तो कहीं से उस अलमारी में छेद हो रखा था और वहाँ से एक चूहा आया और उसने सारे नोट कुतर दिए और वो पैसे किसी काम के नहीं रहे। वहीं अगर डिजिटल करेंसी में देखें तो डिजिटल करेंसी में हमारे नोट हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता पर हमें एक फिगर्स दिखता है जिससे फिगर में कोई चोरी भी नहीं कर सकता। वहीं अगर हमारे हाथ में 50,000 रुपये हो तो हमें दिखते भी है और दूसरा चोरी करने का खतरा भी बना रहता है। वही डिजिटल करेंसी में कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी पर बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। ये हाथ में हमें दिखती ज़रूर है कि ये करेंसी है पर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। आपको भी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वीडियो और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर सकते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस पर लोगों को बहुत भरोसा है पर इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। वहीं हम देखें तो लेज़र, कौन सी चीज़ है लेज़र? लेज़र मतलब खाता मेंटेन करना। इसमें बैंक हमारे खाते का लेन देन मेंटेन करता रहता है पर आपने देखा हो आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे बैंक मेंटेन करता है। पर आखिर अरशद मेहता वाली उसमें SBI के अंदर क्या हो उनकी एंट्री थी वो कहीं गायब हो गई। अब उसमें कमीशन बैठेगा, हाई कमीशन बैठेगा, इंक्वायरी होगी, जब जाके बहुत दिन में जाके हमें पता लगेगा कि वो एंट्री कहाँ गई। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये होता है कि वो सब जगह एक समान रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहती है कि आप कोई भी एंट्री मिटा नहीं सकते भैया, आप कोई भी एंट्री नहीं मिटा सकते। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में माइनिंग होती रहती है तो माइनिंग अलग अलग जगह से भी होती रहती है, लोग माइनिंग करते रहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो कंप्यूटरों में माइनिंग होती रहती है, इसमें कई कंप्यूटर होते हैं जिनमें हर एक में माइनिंग होती रहती है और एक दूसरे से मैनिपुलेट होते रहते हैं, एक दूसरे में जाते रहते हैं। अगर कहीं किसी भी कंप्यूटर में अगर एक बार एरर आ जाता है तो वो बिकता ही नहीं है, मतलब वो दूसरे के पास जाता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है। जैसे कोई चीज़ अगर हमने खरीदी वो एक फिक्स है, वो सबको पता होगा कि एक फिक्स है, एक बार जिसने खरीद ली वो उसी की है। जैसे उसने बेची तो सब जगह उसको रिकॉर्ड होगा कि वो उसने वो चीज़ बेच दी है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है और इस पे अभी तो और रिसर्च चल रही है कि ये कैसे काम करती है। और ये एक नई टेक्नोलॉजी है और ये क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट चल रही है वो इसी पर आधारित, क्योंकि अभी क्रिप्टो का मार्केट बहुत छोटा है। जो इसमें प्लेयर हैं वो मार्केट को कभी गिरा देते हैं, कभी उठा देते हैं। आपने देखा कुछ दिनों में क्रिप्टो जो बिटकॉइन का मार्केट है वो बहुत ऊंचा चला गया और कुछ दिन पहले गिरा हुआ था। तो इसमें कुछ प्लेयर हैं जो जब चाहे तब मैं उठा देते हैं, जब चाहे तब गिरा देते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।